कोरोना से भोपाल के रहने वाले मशहूर पत्रकार राजकुमार केसवानी का निधन हो गया। राजकुमार केसवानी के बारे में आपको बता दें, काफ़ी समय से मैं उनको पढ़ता रहा हूं। मैंने पत्रकारिता के दौरान न जाने कितने राइटरों की किताबें पढ़ी, कितने लेखकों की किताबें पढ़ी और ख़ुद उनके बारे में भी मुझे पढ़ने का मौका मिला। लेकिन राजकुमार केसवानी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। दरअसल फिल्म मुग़ल आज़म पर उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था दास्तान मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म जितनी ज़बरदस्त फिल्म थी और उतनी ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने किताब लिखी थी दास्तान मुग़ल आज़म। दास्तान मुग़ल आज़म को पढ़ते हुए कई बार तो ऐसा महसूस होने लगता था कि जैसे पूरी मुग़ल आज़म की मंजर कशी हो रही है और मुग़ल आज़म कैसे बनी और किन हालातों का उसके डायरेक्टर के आसिफ करीमुद्दीन आसिफ को सामना करना पड़ा। बड़े ग़ुलाम अली ख़ां को करीमुद्दीन आसिफ ने कैसे मनाया और नौशाद को संगीत के लिए कैसे तैयार किया, कैसे उस फिल्म के एक गीत के लिए 110 बार गीतकार शकील बदायूनी से गीत लिखवाया गया, तब जाकर के आसिफ संतुष्ट हुए। के आसिफ के सामने किस कदर पैसों की तंगी थी और फिल्म को फाइनेंसर कौन करे, कौन फाइनेंस करे फिल्म को, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या के आसिफ के सामने आन खड़ी हुई थी। तो उस दौरान शाहपुर जी मिस्त्री ने उनकी मदद की थी। अब शाहपुर जी मिस्त्री को के आसिफ ने कैसे मनाया था, क्योंकि शाहपुर जी मिस्त्री पैसे वाले दौलतमंद तो बहुत थे लेकिन फिल्मों में उनकी दिलचस्पी बिल्कुल ना के बराबर थी। ऐसे में शाहपुर जी मिस्त्री को मनाना के आसिफ के लिए किसी तरह की चुनौती से कम नहीं था। के आसिफ किताब दास्तान मुग़ल आज़म में राजकुमार केसवानी लिखते हैं कि के आसिफ को जो मालूम चला कि शाहपुर जी मिस्त्री अकबर के फ़ैन हैं और अकबर के बारे में उन्होंने काफ़ी पढ़ा है, वो अकबर को काफ़ी मानते हैं, एक तरह से अकबर उनका हीरो है। तो वो जाकर के शाहपुर जी मिस्त्री से मिले और मिलने के बाद उन्होंने इस तरीके से फिल्म के बारे में बताया मुग़ल आज़म के। मुग़ल आज़म में किसी कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया, ना अनारकली, ना सलीम, ना संतराश, किसी के बारे में नहीं। उन्होंने बताया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जिसमें अकबर को इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो उन्होंने किताब में लिखा है कि इस तरीके से उन्होंने शाहपुर जी मिस्त्री को अकबर के बारे में बताया कि मानो अकबर सामने आकर के खड़ा हो गया हो। और फिर आपने देखा कि पृथ्वीराज कपूर को उन्होंने अकबर के रोल के लिए तैयार किया और कितना दमदार पृथ्वीराज कपूर ने मुग़ल आज़म में अकबर का किरदार निभाया था। सबसे पहले उनकी पसंद दिलीप कुमार नहीं थे क्योंकि दिलीप कुमार उस दौरान पतले दुबले थे, मगर उन्होंने देखा कि दिलीप कुमार की जो शब्दों का उच्चारण है, उर्दू तलफ़ुज़ है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए के आसिफ ने दिलीप कुमार को लिया। और उसके बाद अखबारों में इश्तिहार दिए गए कि अनारकली की तलाश है। तो आसिफ इधर से उधर भटकते रहे कि मुझको मेरी फिल्म के लिए अनारकली मिल जाए। लेकिन अनारकली पर बात जाकर के बनी मधुबाला से, और मधुबाला और दिलीप कुमार ने उस फिल्म में कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग की आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। वो फिल्म हमेशा से भारत की ऐतिहासिक फिल्मों में शुमार की जाती रही है। कि आसिफ का जुनून कैसा था, इसको राजकुमार केसवानी ने अपनी किताब में इतने अच्छे अंदाज में लिखा है कि पढ़ने वाला पढ़ता रह जाए। राजकुमार केसवानी ने जब किताब लिखी और फिल्म को मुग़ल आज़म को जिस वक्त 60 साल हुए, तब उनको एक मशहूर टीवी चैनल ने बातचीत के लिए बुलाया, उनसे इंटरव्यू किया और इंटरव्यू कितना ज़बरदस्त था। जिस तरीके से राजकुमार केसवानी अपनी किताब के बारे में बता रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुग़ल आज़म के हर शॉट पर राजकुमार केसवानी खुद मौजूद हो। जो बातें लोगों को पता नहीं थी वो भी राजकुमार केसवानी ने उस किताब के माध्यम से, जिसका नाम दास्तान मुग़ल आज़म, उसके माध्यम से, उसके ज़रिए से लोगों तक पहुंचाई। काबिल तारीफ किताब लिखी थी। हमने बहुत किताबें पढ़ी फिल्मों के ऊपर, बहुत आर्टिकल पढ़े, बहुत बड़े बड़े फिल्म समीक्षक होने का दावा करने वाले लोगों को पढ़ा, लेकिन जहां तक हमारी पसंद है तो वो राजकुमार केसवानी जैसा लेखन हमको कहीं भी फिल्मी दुनिया के बारे में पढ़ने को नहीं मिला। राजकुमार केसवानी फिल्म मदर इंडिया पर भी एक किताब लिखना चाहते थे, मगर अफसोस कोरोना ने उनकी ज़िंदगी छीन ली। वो आज हमारे बीच नहीं है।
उनका 21 मई को देहांत हो गया। राजकुमार केसवानी भोपाल के रहने वाले थे और वो एक अच्छे पत्रकार थे। सिर्फ फिल्मों पर ही नहीं लिखते थे, वो कभी भी पॉलिटिक्स पर जब भी लिखते तो ज़बरदस्त तरीके से लिखते थे। और उस ज़माने में कई बड़े नेता अपने पक्ष में उनसे खबरें लिखवाने के लिए उनके आगे पीछे घुमा करते थे, उनकी मान मनोबल क्या करते थे। मगर राजकुमार केसवानी ने कभी भी हालातों से समझौता नहीं किया। क्या काबिलियत, कितनी ज़बरदस्त काबिलियत से उन्होंने वो किताब लिखी, कमाल है। हमें भी वो किताब पढ़ने का मौका मिला और हम फिर यही बात कह रहे हैं कि किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जैसे राजकुमार केसवानी ने मुगले आजम की पूरी तरह से ऐसे मंजर कशी की कि जैसे हर दृश्य पर राजकुमार केसवानी के आसिफ के साथ हों, दिलीप कुमार के साथ हों, मुगले आजम के अभिनेत्री मधुबाला उनके सामने एक्टिंग कर रही हो, संगतराश उनके सामने गीत गा रहा हो। कमाल, गजब उस फिल्म में लिखा। और उन्होंने काफ़ी साल इस फिल्म उन्होंने इस फिल्म के बारे में काफ़ी साल तक रिसर्च किया, लोगों से बातचीत की, तब जा करके उन्होंने दास्ताने मुगले आजम नाम की ज़बरदस्त किताब लिखी। तो राजकुमार केसवानी जैसे राइटर, लेखक बहुत कम होते हैं ऐसे पत्रकार जो इतने काबिल तारीफ तरीके से लिखते हैं। तो राजकुमार केसवानी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी किताब के माध्यम से उनको हमेशा याद किया जाएगा। फिल्मों पर लिखने में उनकी बहुत मजबूत पकड़ थी।